अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम आ गए हैं। हेलो दोस्तों, हमारी कोशिश चल रही है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर समझें और उनका IUPAC नाम भी थोड़ा सा लिखना सीखें। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें करी हैं, हालांकि नाम लिखने पर अभी कोई बहुत डिस्कशन हमने नहीं किया। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, और दूसरे क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बातें करी थी। आज के क्लास में भी एक छोटे से पॉइंट पर बात करेंगे, एल्किल ग्रुप्स, और इन सबको इस्तेमाल करके इस क्लास में तो नहीं, लेकिन हाँ अगले क्लास से हम लोग IUPAC नाम जो है सीरियसली लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में एल्किल ग्रुप्स पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास में हमने तुमसे एल्केन्स के बारे में बातें करी थी। एल्केन्स में कार्बन चेन होता है और सभी कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और कार्बन एटम्स के साथ तुम जरूरी संख्या में हाइड्रोजन लगा करके स्ट्रक्चर को पूरा कर देते हो। तो एल्केन्स मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन के बचे हुए बॉन्ड्स को, बचे हुए वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए जरूरी संख्या में हाइड्रोजन आइटम्स को तुम लगाओगे। ये कार्बन चेन अनब्रांच्ड भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, लेकिन आज के क्लास में स्पेशली हम लोग अनब्रांच्ड कार्बन चेन को थोड़ा ज्यादा देखेंगे। अगर हम सबसे छोटे एल्केन की बात करें तो उसका नाम है मीथेन। उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है और कार्बन के साथ तुम्हें हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ने ही पड़ेंगे। थोड़ा अगला मेंबर देखें, इथेन। इसमें 2 कार्बन एटम्स की चेन होगी। इस कार्बन के साथ तुम्हें 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी तुम्हें 3 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ने पड़ेंगे। तीसरा मेंबर प्रोपेन। इसमें 3 कार्बन एटम्स की चेन होगी और स्ट्रक्चर तुम ऐसे लिख सकते हो। चौथा मेंबर ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स की चेन होगी। इसी तरह से एक एक कार्बन जो है तुम बढ़ाते चले जाओ। एक और हम लिख दे, पेंटेन, जिसमें 5 कार्बन की चेन होगी, और इसी तरह से और आगे जाओगे तो नेक्स्ट मेंबर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। ये 10 एल्केन्स के नाम हमने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप्स को डिस्कशन करने के लिए हमें एल्केन्स के नाम की जरूरत होगी, और ये सारे IUPAC नाम है ना, ये सारे IUPAC नाम है। तो 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 से ब्यूटेन, 5 से पेंटेन, 6 से हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 नंबर ऑक्टेन, 9 नंबर नोनेन, 10 नंबर डिकेन। ये सारे नाम तुम लोग याद कर लोगे, इनकी बड़ी जरूरत पड़ती रहती है। ओके, हम एल्किल ग्रुप्स की बातें कर रहे हैं। तो एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं भाई? कोई भी एल्केन लो और उसमें से जस्ट एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, तो अब तुम्हें एक एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। और बातें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करी जा सकती हैं, लेकिन पहला क्लास है, धीरे धीरे अपने आप गहरी चीजों को हम लोग सीखते चले जाएंगे। सब एक ही बार में बिल्कुल उलट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम थोड़े सिंपल केसेस को देखें, जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हम हटा दें, हाँ, एल्केन से हाइड्रोजन हटाओगे, एल्किल ग्रुप तुम्हें मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही काम करने जा रहे हैं हम लोग। मीथेन से एक हाइड्रोजन तुम कम कर दो, तो एक हाइड्रोजन कम करोगे तो देखो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे लगे हुए हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड्स वेल सेटिस्फाइड है। इसमें से एक हाइड्रोजन तुम हटा दो, चलो हमने कह दिया ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये हो गया कार्बन। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अभी भी है, और ये जो लाइन खींच रखी है इसका मतलब ये है, फिर हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं।
अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस लाइन का मतलब क्या है। ये बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है, इसमें सारे बॉन्ड्स सेटिस्फाइड थे, यहां पर एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है। ये था मीथेन और ये है मिथाइल ग्रुप कहोगे इसे, शॉर्ट में तुम इसे ऐसे भी लिख दोगे। इसी तरह से अगर इथेन की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्डेड विद CH3, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दो, सॉरी, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दो, यहां से इस कार्बन से हटा दो, या फिर इस कार्बन से तुम हटा दो। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाने के बारे में सोचा जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, दोनों एक जैसे है ना, इधर से हटाओ उधर से हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम यहां से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो CH2 CH3, या फिर इसी को एक साथ समेट करके C2H5 भी लिख सकते हैं। हालांकि बड़े केसेज में ऐसा लिखना डेंजरस हो सकता है, ये छोटा केस था। तुम इस वाले कार्बन को सोचो या इस वाले कार्बन को सोचो, दो कार्बन एटम्स हैं, दोनों में से किसी एक कार्बन पर एक खाली जगह पड़ा हुआ है, एक खाली बॉन्ड पड़ा हुआ है, एक खाली वैलेंसी पड़ा हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो दो कार्बन एटम की अगर मेरे पास चेन हो तो इन दोनों कार्बन में कोई अंतर थोड़े है, जैसा ये है वैसा ये है। तो ये जो वैलेंसी खाली दिखाई पड़ रही है वो इस पर तुम बना दो या इस पर बना दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। थोड़े और बड़े मेंबर प्रोपेन पर आ जाए, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो देखो हाइड्रोजन हम यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, इस कार्बन और इस कार्बन में कोई अंतर नहीं है। और हम लोग या तो इस वाले एंड से हाइड्रोजन हटाएंगे या तो इस वाले एंड से हाइड्रोजन हटाएंगे। और ऐसा सपोज हमने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 और इस कार्बन पर एक बॉन्ड जो है खाली पड़ा रहेगा। ये है प्रोपेन और ये हुआ प्रोपाइल ग्रुप। ठीक, इसी तरह से ये इथेन था तो ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा, ऊपर नाम लिख ही दिया है, मीथेन से मिथाइल ग्रुप। तो अब तो तुम समझ ही गए हो, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डिकेन से डिकाइल या डिसाइल भी पढ़ सकते हो। और हाइड्रोजन कहां से हटाना है, तो या तो यहां से या तो यहां से। ये बीच वाले में से हाइड्रोजन मत हटाना, बीच में से हटाओगे तो फिर दूसरे डायरेक्शन में हम जाना शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन इधर से हटाओगे या इधर से हटाओगे, तो जैसे मेरे को ब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखना है तो एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दो। तो अब ब्यूटाइल का भी एक एग्जांपल बना ही लेते हैं। ये हो गया ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन चलो यहां से हटा दिया, और ये हो जाएगा यहां पर एक बॉन्ड खाली पड़ा है और ये हो गया ब्यूटाइल। ठीक, तो ब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटा दिया, ब्यूटाइल बन गया। प्रोपेन से हाइड्रोजन हटा दिया, प्रोपाइल बन गया। इथेन से हाइड्रोजन हटा दिया, इथाइल बन गया। मीथेन से हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल बन गया। तो इस वे में हाइड्रोजन हटाते चले जाओ। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, C3H8, और इसका फॉर्मूला क्या है, C3H7। लेकिन C3H7 लिखते ही तुम फंस जाओगे। ठीक, क्या फंस जाओगे, एक बार जरा ध्यान से देखें हम लोग। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, इससे हम लोग एक हाइड्रोजन कम करना चाहते हैं और वो दो तरीके से कर सकते हैं। हम यहां से हाइड्रोजन हटा दें, तो अगर हमने बिल्कुल अंतिम कार्बन, इधर वाला अंतिम कार्बन या इधर वाला अंतिम कार्बन फर्क नहीं पड़ता है, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये स्ट्रक्चर मिला। और हाइड्रोजन अगर एक यहां से हम हटा देते हैं तो अब अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पर एक बॉन्ड खाली, इन दोनों का ही फॉर्मूला C3H7 है। तो तुम C3H7 लिखोगे तो तुम फंस जाओगे कि तुम इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो। इसीलिए इस तरह के फॉर्मूले जो है, छोटा कार्बन चेन तक तो चलता है, एक कार्बन दो कार्बन का चेन चलेगा, लेकिन 3 कार्बन का चेन आते ही परेशानी खड़ी। 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, परेशानी और भी बड़ी हो जाएगी। 5 कार्बन की चेन, परेशानी और बड़ी हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ही छोटी सी परेशानी है, अभी ये बहुत छोटी सी परेशानी है, लेकिन बड़े केसेज में परेशानी और बड़ी हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप और इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
कभी कभी इसको हम लोग एन प्रोपाइल भी बोल देते हैं, प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। IUPAC सिस्टम की बात करें तो प्रोपाइल कहना काफी है, कॉमन सिस्टम में इसे एन प्रोपाइल भी कह देते हैं। कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखते हो ना, कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने की बात करी जाएगी तो हम लोग प्रोपाइल ग्रुप कह दे केवल काफी है, लेकिन कॉमन नेम में से एन प्रोपाइल भी कहते हैं। और ये रहा आइसोप्रोपाइल। तो ये C3H7 दो तरह से लिखा जा सकता है, तो तुम इसकी बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो यहां से समझ में नहीं आता है। तो स्ट्रक्चर हमेशा बनाना एडवाइजेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ये इस तरह के फॉर्मूले बहुत मीनिंगफुल नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर इज मीनिंगफुल। तो जब भी बात करो स्ट्रक्चर बना बना करके बात करो। इसी तरह से यहाँ ये जो ब्यूटेन है इसका फॉर्मूला देखोगे C4H10, ब्यूटाइल का फॉर्मूला देखोगे C4H9, लेकिन मुसीबत है C4H9 अकेले इसको नहीं प्रेजेंट करता। C4H9 की अगर तुम बात करो तो C4H9 में क्या होगा, 4 कार्बन एटम्स हैं, और अगर 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन होते तो सारे कार्बन एटम्स का पेट भर जाता, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तो किसी एक कार्बन को एक रोटी कम मिलेगी, मतलब उसका एक बॉन्ड जो है वो खाली रह जाएगा। तो अब ये C4H9 में क्या है, तुम कार्बन चेन देखो ऐसे भी बना सकते हो और कार्बन चेन ऐसे भी बना सकते हो। इस कार्बन चेन में देखोगे ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जैसे मेरे को एक रोटी कम खिलानी है तो किसको कम खिलाए, इसको कम खिला दे या इसको कम खिला दे, बात एक ही है, दोनों में से किसी एक को चुन ले। इन दोनों में से किसी एक के साथ वही चीज कर सकते हैं। तो अगर हम एक वैलेंसी यहां पर फ्री रखें तब भी C4H9 बनेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन कम लिखें तब भी C4H9 बनेगा। इसी तरह से इसमें आ जाओ, सेंटर वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम लिख दें तब भी C4H9 बनेगा, और ये तीनों आपस में इक्वल है। इसको ऐसे तुम समझना, सेंटर वाले कार्बन के साथ अगर तुमने 4 कार्बन एटम्स लगा दिए होते तब तो बात समझ में आ रही है कि ये चारों आपस में इक्वल है। अब चारों में से एक न भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, तीनों तो अभी भी आपस में इक्वल है ना। तो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर कम लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां पर कम लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां पर कम लगाओ, बात वही है। तो मेरे को एक हाइड्रोजन कम लगाना है क्योंकि मेरे पास एक हाइड्रोजन कम है, C4H10 नहीं है, C4H9 है। तो एक हाइड्रोजन की कमी यहां पर करी जा सकती है या फिर यहां पर भी करी जा सकती थी, दोनों इक्वल। यहां पर करी जा सकती है या फिर यहां पर भी करी जा सकती है, दोनों इक्वल। अब इन तीनों में से किसी एक को चुन लिया और यहां पर भी एक हाइड्रोजन कम रखा जा सकता है। तो C4H9 को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। तो C4H9 लिखना ये अच्छी बात नहीं है। तुम क्या करोगे, हमेशा स्ट्रक्चर से बात करोगे। ब्यूटाइल मतलब या तो नाम साफ साफ लिखो या तो स्ट्रक्चर साफ साफ लिखो, ये साफ साफ तरीका नहीं है क्योंकि एक साथ 4 चीजों को प्रेजेंट करता है, इसके 4 मतलब हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक ही फॉर्मूले के कई मतलब हो सकते हैं। तो इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, हम स्ट्रक्चर बना बना के काम करते हैं। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर आए। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन हटाया इथाइल, प्रोपेन से हाइड्रोजन यहां से चाहे यहां से हटाया प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन यहां से चाहे यहां से हटा दिया ब्यूटाइल, पेंटेन से हाइड्रोजन यहां से हटाया चाहे यहां से हटाया पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल, डिकेन से डिकाइल, राइट। अब ये एल्किल ग्रुप का करेंगे क्या, ठीक। एल्किल ग्रुप्स का करना क्या है, जैसे मेरे पास मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया। बस एक एक कार्बन देखो कैसे बढ़ता जा रहा है ना, इसीलिए हम सब एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि एक बार तुम देख लो अच्छे से। फिर ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अब इनमें कार्बन पर एक एक जगह खाली है ना, इसके साथ पिछले क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में सीखा है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा कर लाओ और जोड़ दो। जैसे मान लो हमने जोड़ दिया ब्रोमाइड, तो ये मिथाइल ग्रुप और ब्रोमाइड ग्रुप मिला करके बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। यहां पर जोड़ दो अल्कोहल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप मिला के बन गया इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एल्किल ग्रुप को और फंक्शनल ग्रुप को आपस में जोड़ करके हम छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, ये सब कहने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, बस बात करते चले जाओ, तुम देखते चले जाओ, सीख लेते हो।
तो एल्किल ग्रुप्स के साथ फंक्शनल ग्रुप्स को या फंक्शनल ग्रुप्स के साथ एल्किल ग्रुप्स को जोड़ करके छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल कह दो या अमीन जोड़ दिया तो ये 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल ग्रुप, और अमीन है तो प्रोपाइल अमीन कह दिया। 4 कार्बन की चेन ब्यूटाइल, और चलो हमने यहां साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया तो ब्यूटाइल साइनाइड। तो इस वे में छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम लोग बनाना हो तो एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप्स को आपस में जोड़ करके छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग सपोज एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब हम तुमसे कह दे कि चलो 2-3 एल्डिहाइड्स का पहले स्ट्रक्चर लिख करके दिखाओ, क्योंकि जब तुमको पता ही नहीं कि एल्डिहाइड कैसा होता है तो फिर हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। तो तुम कहोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप COH, यहां पर एक जगह खाली है, इस खाली जगह पर कोई एल्किल ग्रुप ला करके जोड़ दो। जैसे मिथाइल जोड़ दिया, जैसे यहां पर इथाइल जोड़ दिया, जैसे यहां पर प्रोपाइल जोड़ दिया। नाम क्या होगा हो सकता है हमें न पता रहे, ठीक, अगले क्लास में जब हम लोग नाम लिखना सीखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं रहेगा कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। तो एक एक छोटे छोटे के नाम के पीछे नहीं पड़ते, अगले क्लास में सबको एक साथ एक ही बार में 10 मिनट लगेगा, सब एक बार में निपटा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने तैयारी अच्छे से कर ली है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है पहले क्लास में देख लिया था, फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं दूसरे क्लास में देख लिया था, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं तीसरे क्लास में देख लिया है, और एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग अब समझ ले रहे हैं। तो बस अब नाम लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझा है तो नाम लिखना बेहद छोटा सा हिस्सा है। हाँ, स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता, फिर अंट संट चीजें तुम करते रहोगे तो तुम छोटी चीज को बड़ी बना लोगे। तो इसीलिए शुरू के 2-3 क्लासेज पूरी तरह से स्ट्रक्चर पर फोकस्ड है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे तुम। तो एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया, एक कंपाउंड बन गया। कोई और फंक्शनल ग्रुप उठा लो, जैसे मान लो हमने कह दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने कहा कि भाई 2-4 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखकर दिखाओगे तब तो हम लोग बात शुरू करेंगे ना। तो ये बना लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH, और यहाँ पर एक जगह खाली है, कोई एल्किल ग्रुप कह दिया, R मतलब एल्किल ग्रुप, कोई एल्किल ग्रुप उठाकर यहाँ जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल बनकर तैयार। तो R की जगह मिथाइल लगा दिया तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, R की जगह इथाइल लगा दिया ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, R की जगह प्रोपाइल लगा दिया। तो इस तरह से कोई अंत थोड़े है इसका, एक एक कार्बन तुम ऐसे बढ़ाते चले जाओ, हो सकता है 10 के बाद तुम्हारी गिनती खत्म हो जाए, क्योंकि हमने 10 तक गिनती बताई है मिथेन से लेके डिकेन तक, गिनती खत्म हो जाए फिर भी कार्बन की संख्या तो हम बढ़ाते रह सकते हैं ना, नाम न पता रहे फिर भी स्ट्रक्चर तो लिख सकते हैं ना। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह जोड़ते चले जाओ और ढेर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तरह तरह के एल्किल ग्रुप्स जोड़ते चले जाओ और ढेर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स तुम बनाते चले जाओगे। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर लिखना हो, एस्टर कैसे बताया था हमने, ये ग्रुप होता है, इधर भी एक जगह खाली इधर भी एक जगह खाली, इधर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो और इधर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जरूरी नहीं कि दोनों सेम रहे, इसीलिए चलो इधर R डैश कर दिया। तो हमने इधर एक एल्किल ग्रुप चलो मिथाइल जोड़ दिया और इधर एल्किल ग्रुप इथाइल जोड़ दिया, तो इस तरह से एक एस्टर बन करके तैयार हो गया। तो इस वे में इट्स वेरी सिंपल, एल्किल ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जोड़ करके तुम सिंपल कंपाउंड्स लिख सकते हो। एल्किल ग्रुप्स का जनरल फॉर्मूला, ये थोड़ी सी बात हम लोग कर लेना। जनरल फॉर्मूला, तो जो एल्केन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब क्या है, जैसे अगर कार्बन तुमने लिख दिया 10 तो हाइड्रोजन कितना लिखोगे, 10 का 2 गुना कितना होता है 20, उसमें 2 और जोड़ दो तो 10 कार्बन के साथ 22 हाइड्रोजन होने चाहिए एल्केन में, वही है CnH2n, 2n मतलब 2 गुना, उसमें 2 और जोड़ दिया। और जब एल्किल ग्रुप की बात आएगी, एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दो,
H2N+1, जैसे यहां पर अगर कहें तो C10H22 था, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो 21। तो अगर एल्कीन का फॉर्मूला ऐसा है तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला एक हाइड्रोजन कम करके इस वे में लिखा जा सकता है। तो बस इस क्लास में मेरे को इतनी बात करनी थी कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा समझा रहा था, और एल्किल ग्रुप्स के इस्तेमाल से कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो समझाना था। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो IUPAC नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे लिखा जाता है ये सीरियसली स्टार्ट होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।